तरह से जेबीकेसेस को तमाम पार्टियों से हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है वो किस तरह का तैयारियों रणनीति तैयार कर रहा है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आप लोगों से बात करेंगे ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की तरफ से। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या कुछ समस्याओं के साथ इलेक्शन में तमाम जो नेता मंत्री हो या प्रत्याशी जो होता है वो उतरता है, और जेबीकेसेस के आज के डेट में किस तरह का पकड़ बन पाया है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बता दें, तमाम जगह पे इलेक्शन का तैयारियां पुरजोर चल रहा है। कहने का मतलब अंदर खाने से चल ही रहा है, बाहरी तौर पर नहीं चल रहा है, मान सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चुनावी मुद्दा का तैयारी जो है वो बिल्कुल ही गर्मा गर्मी की माहौल जो हुआ है बना हुआ है। अब आप बात करते हैं ईचागढ़ विधानसभा की। ईचागढ़ विधानसभा में फिलहाल में जेएमएम का सरकार है और सविता महतो उनकी विधायक है, और विधायक वहाँ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक चिन्हित मुद्दों के साथ वहाँ पे विधानसभा हो या लोकसभा हो तमाम जगह पे लड़ने और प्रत्याशी वहाँ पे उन मुद्दों के साथ उतरता है। जी हाँ, आज के डेट में कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों को दरकिनार करते हुए जेबीकेसेस में जो लोग हैं, जेबीकेसेस के जो लोग हैं वो जुड़कर कहीं ना कहीं एक अलग दिशा की तरफ ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ईचागढ़ विधानसभा में जेबीकेसेस का किस तरह से पकड़ बनाया है, और ईचागढ़ विधानसभा में अब की बार किसकी सरकार, ये देखने को मिल सकता है। ये हम आपसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे। जी हाँ, ईचागढ़ विधानसभा कहें तो हमेशा ही एक सेंसिटिव विधानसभा रहा है, हमेशा ही कहीं ना कहीं गर्म मुद्दों के साथ जाना जाता है। बीते दिन हमने कुछ दिन पहले देखा था कि विस्थापितों का जो मुद्दा था वो राजभवन तक पहुंच गया था। हालांकि विस्थापितों का जो मुद्दा होता है वो हमेशा ही ईचागढ़ में वो राजनीति होता है। मैं इतना दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईचागढ़ विधानसभा को मैं बारीकी से देखा हूं, एकदम सामने से देखा हूं कि किस तरह का राजनीति वहां पे देखने को मिलता है। तो मुद्दा वही है, लोग वही हैं, नेता मंत्री बस एक दूसरे पे लेपापोती करते जा रहे हैं, एक दूसरे पे चेंज हो रहा है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर एक नेता मंत्री, हर एक सरकार, हर एक विधायक जब भी चुनावी मुद्दे में आते हैं, चुनावी प्रचार करने के लिए जब आते हैं तो कहीं ना कहीं विस्थापितों को मुद्दा को लिया ही जाता है, लेकिन विस्थापितों का जो मुद्दा है वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। हम आपको बात करने से पहले एक चीज़ बता दें, डाटा शेयर करते हैं कि ईचागढ़ विधानसभा के अंदर 4 प्रखंड आता है, जिसमें से एक चांडिल, ईचागढ़, निमडी और कुकड़ू। 4 प्रखंड की बात करें तो तमाम जगह पे जेबीकेसेस का 50% जो है वो तैयार हो चुका है। संगठन जो है वो लगभग कार्य करने का दिख रहा है, यानी कि लोग उसमें जुड़कर काम कर रहे हैं। हालांकि अलग अलग गुटों में हो सही, लेकिन काम कर रहा है। 4 प्रखंडों में जो पंचायत की संख्या है वो 53 यानी कि 53 पंचायत है, जिसमें से चांडिल के अंदर 17 पंचायत आता है, ईचागढ़ के अंदर 14 पंचायत आता है, निमडी के अंदर 13 पंचायत आता है और कुकड़ू के अंदर 9 पंचायत आता है। तो इसमें हम कह दें कि जिस तरह से झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति का पुरजोर जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि तमाम नेता मंत्री के हमने तो विश्वास करके देख लिया है, लेकिन अब की बार जेबीकेसेस को देखना है, ये लोगों का कहना है। अब आप बताइए कि ईचागढ़ में अभी के टाइम में सब अपने अपने स्तर से धरातल पे काम कर रहे हैं, चाहे आजसू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जेबीकेसेस हो या निर्दलीय जो भी संगठन है, या तमाम जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो काम कर रही हैं। तो आप ईचागढ़ की जब बात करते हैं तो ईचागढ़ में तो मुद्दा बहुत सारा है, लेकिन अभी तक 4 साल का जो कार्यकाल है वो लगभग समाप्ति हो चुका है, और समाप्ति के बाद देखा जा रहा है कि यहाँ पे मुद्दा जो है सो है ही, लेकिन नेता मंत्री का नज़र वहाँ तक नहीं जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमने भी देखा है कि किस तरह का सड़क है, किस तरह का व्यवस्था है, किस तरह का शिक्षा व्यवस्था है, इस पर सवाल उठाना सबसे ज़्यादा मैटर करता है।
और इन सबसे बढ़कर जो चुनावी मुद्दा आता है तो सबकी बात एक ही रहता है कि हम इचागढ़ को लेकर एक ऐतिहासिक पहल करेंगे, लेकिन ऐतिहासिक पहल के नाम पर हमेशा ठगा जाता है। इचागढ़ की जनता अब की बार जग चुकी है। हमेशा चाह रहे हैं कि युवाओं की सरकार है, हम जेवीकेएस का प्रमोट बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जिस तरह से लहर है, लहर को देखकर हम अब तक ये आंकड़ा साझा कर रहे हैं, और आंकड़ा ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये सीधे तौर पर सोशल मीडिया से निकली हुई जो डाटा है, इस डाटा को हमसे आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। और जेवीकेएस का लहर पुरजोर तरीके से सब जगह है। हम इचागढ़ की बात नहीं कर रहे हैं। इचागढ़ तो एक ऐसा ही मुद्दा रहता है कि विस्थापित चांडिल डैम का विस्थापित जो लोग हैं वो लोगों का समस्या अब तक सॉर्ट आउट नहीं होता है, और बूढ़ी बुजुर्ग जो महिलाएं होती है वो पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक आता है, लेकिन उन लोग का मुद्दा अभी तक सॉर्ट आउट नहीं होता है। तो अब की बार क्या होगा? क्या जयराम अपनी सरकार वहाँ बना पाएगी? क्या जयराम के लोग वहाँ पे अच्छा पहल कर सकते हैं? क्या जयराम का सरकार चाहेंगे? क्या जयराम महतो की सरकार के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम होगा? और तमाम लोगों की टकटकी निगाह जो है वो बिल्कुल ही तमाम जगह पे देखने को मिल रहा है। हालांकि जो लोकसभा का चुनाव है, जो आम सभा का जो चुनाव होगा, उसमें पता चल जाएगा कि इचागढ़ का जो लोग हैं वो कितना जागरूक हुए हैं, और इचागढ़ के लोग जो हैं वो किस ओर जाएंगे वो पता चल जाएगा। हालांकि देखने लायक बात होंगे कि उस टाइम में क्या होता है। हम आप तक सारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और एक चीज़, तमाम लोग कहते हैं कि इचागढ़ में सब कोई अपने स्तर से काम कर रहा है, लेकिन जो काम जो होता है कहीं ना कहीं दारू मुर्गा तक सीमित रह जाता है। लेकिन अब की बार क्या कर रहे हैं पता है लोग? हमें दारू मुर्गा से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे नौजुवक हैं, उसको रोज़गार से जोड़ा जाए, और रोज़गार से जोड़ने से हमारा जो स्थिति है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, स्थिति जो है वो सही हो जाएगा। अब देखने लायक बात होंगे, और तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तमाम विधानसभाओं को हम देखने का कोशिश करेंगे, आकलन करने की कोशिश करेंगे किस तरह से जेवीकेएस अपना पकड़ बना पा रही है। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार। अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, शेख भिखारी अमर रहे, विमल दादा अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंडी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे अधिकार, जय झारखंड, जय झारखंड।